ओम शांति शांति शांति। सबका कहना है कि जिसको तुम नहीं देखते हो वह भी पूर्ण है, और जिसको तुम देख रहे हो वह भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्। अतः माने वह, और इदम माने यह। वह जो कारण उपाधिक है, जो कारण से ही परे है, और यह जो कार्योपाधिक है, जो कार्य के रूप में दिख रहा है। माने कारण भी पूर्ण है, कार्य भी पूर्ण है। कारणाधिष्ठान भी पूर्ण है, कार्याधिष्ठान भी पूर्ण है। कारण कार्य दोनों पूर्ण है, दोनों से जो कुछ परे है सो भी पूर्ण। पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण में ही, पूर्ण से ही पूर्ण की प्रतीति होती है। जिससे दिख रहा है वो भी पूर्ण ही है, और पूर्ण को ही देख रहा है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कार्यगत पूर्णता को अपने में लेकर, कारणगत पूर्णता को अपने में लेकर केवल पूर्ण ही शेष रहता है। माने ईशावास्यमिदं सर्वम्। जो कुछ तुम्हें दिख रहा है उसको ईश्वर की वासना से परिपूर्ण कर दो। ईशा आवास्यम आच्छादनीयम। जो दूसरी चीज दिख रही है उसको ढक दो। तो किससे ढके? तो ईश्वर से ढको। मानो ईश्वर के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं दिखे। ईश्वर के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है नहीं, ये तो परमार्थ है, सत्य है। परंतु ये बात तुम्हारे अनुभव में आने लगे, तुम अपने अनुभव में ईश्वरता को लाकर शत्रु का, मित्र का, दोष का, दुर्गुण का दिखना बंद कर दो। एक परमेश्वर परिपूर्ण है, उसके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। कहीं राग नहीं, कहीं द्वेष नहीं। इसी को सर्वं खल्वेदं ब्रह्म, ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम, आत्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम, स्वएवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम, अहमेवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम, तद्हीदं सर्वं चिद्हीदं सर्वम्। श्रुति कहती है सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शंकराचार्य से एक ने पूछा कि न्याय वैशेषिक ये कहते हैं कि जगत सत्य है, तो इसका तुम खंडन क्यों करते हो? रहने दो वैसे ही, जगत सत्य है, इसमें क्या बनता है? बोले कि मैं जगत सत्य है इसका खंडन कहाँ करता हूँ? आप देखो, बातों युक्ति देखो। मैं तो कहता हूँ सत्य के सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, हैं? मैं जगत के सत्य होने का खंडन नहीं करता। ये जो कहते हैं कि जगत पहले असत था और फिर सत हुआ और फिर असत हो जाएगा, ये जो सत्य को पहले असत मानते हैं और बाद में असत मानते हैं, मैं ये कहता हूँ कि ये पहले भी असत्य नहीं था, ये बाद में भी असत्य नहीं है। ये तो सब सत्य ही सत्य है। सत्य के सिवाय जगत उत्पन्न सत्य नहीं है, जगत नाशवान सत्य नहीं है। जगत के पहले जगत का अभाव नहीं है, ब्रह्म रूप से सत है, और जगत के अंत में ब्रह्म रूप से सत है,
और बीच में भी ब्रह्म रूप से ही सत्य है। ब्रह्मातिरिक्त सत्यता जो है इसकी मिथ्या है। ये आप बातों युक्ति देखो भगवान शंकराचार्य की है। बोले जगत दिखने के पहले जिस रूप में सत्य था और न दिखने पर दिखने के बाद जिस रूप में सत्य रहेगा उसी रूप में इस समय भी सत्य है। उससे जो अतिरिक्त रूप जगत का दिख रहा है वो मिथ्या है। माने हम सत्य की एक रसता, सत्य की अबाधित सत्ता का प्रतिपादन करते हैं। ये पैदा होने वाला सत्य और मिटने वाला सत्य और न रहने वाला सत्य, ये सब सत्य कुछ नहीं। एक सत्य ऐसा है जिसमें दूसरा कुछ सत्य नहीं। हम तो उस अद्वितीय सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, सत्य होने का निषेध नहीं करते हैं। अच्छा, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब आपको सुनाते हैं दृष्टा दृश्य विवेक। दृश्य विवेक बोलते हैं, संस्कृत भाषा में वैसे ही बनेगा, या तो दृष्टि दृश्य विवेक बनेगा या तो दृग दृश्य विवेक बनेगा। पुस्तक के बारे में दो प्रकार के मत हैं। पुस्तकें जितनी छपी हुई मिलती हैं उनमें शंकराचार्य की रचना है ये लिखा हुआ मिलता है। इस पर एक टीका है स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की, ब्रह्मानंद भारती की, पुरानी टीका है। तो उन्होंने अपनी टीका में ये बात लिखी है कि ये पुस्तक भारती तीर्थ गुरु की रचना है। भारती तीर्थ गुरु विद्यारायण स्वामी थे, संन्यास गुरु के तो थे शंकरानंद जी महाराज, और वेदांत के गुरु थे, पढ़ाने वाले वेदांत के भारती तीर्थ गुरु। और ये पहले वेद के बहुत बड़े विद्वान थे। ये सायण माधव के नाम से जो वेद भाष्य प्रसिद्ध है, भाष्यम विलोक्य उवट माधव्यम, ये सायण माधव जो हैं वो यही हैं। आओ नोदेती नास्तमेर केशा, केशा स्थिति ही, ये जो स्थिति है स्तंभित है, इसका उदय और अस्त नहीं होता। और दुनिया में ये देखने में आता है कि दिए की लौ जलती है और बुझ जाती है, आग जलती है बुझ जाती है, सूर्योदय होता है और सूर्यास्त हो जाता है। तो दुनिया में जितनी रोशनी होती है वो उदय होती हैं और अस्त होते हैं। नेत्र ज्योति भी उदय होती है और अस्त होती है, कभी आंख खुलती है कभी बंद होती है। मनोज्योति भी उदय होती है और अस्त होती है। बाघ ज्योति भी उदय होती है और अस्त होती है। कभी बोलते हैं कभी मौन होते हैं, कभी देखते हैं कभी नहीं देखते हैं, कभी सोचते हैं कभी नहीं सोचते हैं। तो ये हुआ कि जो आत्म ज्योति है ये, इसका भी उदय अस्त होता है क्या? जैसे शुक्रोदय शुक्रास्त होता है, सूर्योदय सूर्यास्त होता है, चंद्रोदय चंद्रास्त होता है, वैसे ये आत्म चैतन्य जो है इसका भी उदय अस्त होता है कि नहीं? तो बोले भाई सुसुप्ति में इसका अस्त हो जाता है और जागृत स्वप्न में इसका उदय हो जाता है। क्या राय है? जागृत स्वप्न में ये आत्म चैतन्य
दर्शन वृत्ति में आरूढ़ होकर के जागृत और स्वप्न के विषयों को प्रकाशित। ये दर्शन वृत्ति में आरूढ़ हो करके जागृत अवस्था में बाह्य के समान विषयों को प्रकाशित करना और स्वप्न में केवल वृत्ति पर आरूढ़ होकर वृत्तियों को ही तत्त विषय के रूप में प्रकाशित करना, स्वप्न में अंतरसा होना और जागृत में बाह्यता होना। ये जो अंतर्वत बाह्यवत, ये जो आत्म चैतन्य में भासता है, ये सुषुप्ति में आंतर और बाह्यपना दोनों नहीं भासता है। आप ऐसा नहीं समझे हैं कि आप सुन लें कि आंख बंद करके बैठ जाओ, ध्यान करो और ना भीतर हो गए, नाभि में हो गए, दिल में हो गए, मूलाधार में हो गए, दिमाग में हो गए। ये चाम की थैली के भीतर कहीं बैठने का नाम आत्म चैतन्य का दर्शन नहीं है। तो बोले भाई सुषुप्ति हुई तो आत्म चैतन्य का अस्त हो गया, और जो स्वप्न और जागृत व्यवस्था हुई तब आत्म चैतन्य का उदय हो गया। तो ये उदय और अस्त जैसे सूर्य चंद्रादि ज्योतियों का मालूम पड़ता है या वाक नेत्र मनस आदि ज्योतियों का मालूम पड़ता है, वैसे ही आत्म चैतन्य का भी उदय अस्त होता है। आप निश्चित समझो कि जैसे ये घड़ी का होना किसको मालूम पड़ता है? हमको। आप सब लोग बोल लीजिए कि हमको मालूम पड़ता है? अच्छा, अब यहाँ घड़ी का न होना किसको मालूम पड़ता है? तो हमको। अच्छा, घड़ी के न होने पर भी घड़ी की कल्पना कर लें कि यहाँ है तो किसको मालूम पड़ेगा? तो हमको। तो घड़ी का सचमुच होना हमको मालूम पड़ता है, घड़ी का कल्पित होना हमको मालूम पड़ता है, और घड़ी का न होना हमको मालूम पड़ता है। तो इसका अर्थ हुआ कि घड़ी आई, घड़ी की कल्पना हुई, घड़ी नहीं रही, लेकिन देखने वाला मैं ज्यों का त्यों रहा। घड़ी का भाव है, घड़ी की कल्पना और घड़ी का अभाव, और कल्पना का भी अभाव। घड़ी और घड़ी की कल्पना दोनों का अभाव कहाँ होता है? तो सुषुप्ति में, व्यवहार में जागृत अवस्था में घड़ी होती है, स्वप्न अवस्था में घड़ी की कल्पना होती है, और सुषुप्ति अवस्था में घड़ी और घड़ी की कल्पना दोनों नहीं होती है। प्रश्न है कि वहाँ आत्म चैतन्य, वहाँ आत्मा, वहाँ मैं रहता है कि नहीं? तो नोदेति नास्तमेत पेशा, ये कहो कि भाई सुषुप्ति में तो नहीं रहता है। बोले अच्छा, सुषुप्ति में नहीं रहता है, ये आत्म चैतन्य तो इस समय जो मालूम पड़ रहा है, क्या मालूम पड़ रहा है? कि एक सुषुप्ति नाम की दशा होती है, उस समय जागृत भी नहीं है और स्वप्न भी नहीं है, उस समय घड़ी भी नहीं है और उस समय घड़ी की कल्पना भी नहीं है। ऐसी एक अवस्था हमारी देखी हुई है। तो किसकी देखी हुई है? तो तुम्हारी देखी हुई है। अगर वो अवस्था तुम्हारी जानी हुई है तो उस समय तुम्हारा होना जरूरी है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई उस समय तो कुछ नहीं मालूम पड़ा, अब मालूम पड़ता है ना। तो ये तो अब का खेल हुआ, तब तो कुछ नहीं था, तब तो आत्मा भी नहीं था। तो हम कहते हैं सुषुप्ति भी नहीं थी, तुम्हें कभी सुषुप्ति अवस्था हुई ही नहीं, केवल याद आती है। याद आती है माने कल्पना होती है? अनदेखी चीज की यदि याद आवे तो कल्पित होगी कि नहीं है? तो यदि तुमने सुषुप्ति देखी तब तो ये सिद्ध हुआ
कि सुषुप्ति के समय तुम थे और तुमने सुषुप्ति को देखा, जाना सुषुप्ति को। और यदि ये कहो कि हमने सुषुप्ति नहीं देखी, तो अब तुम सुषुप्ति की कल्पना कर रहे हो। अब तुम सुषुप्ति की कल्पना कर रहे हो, सुषुप्ति हुई नहीं। तो जब सुषुप्ति नहीं हुई तो इसमें तुम्हारे न होने का सवाल कहाँ है? जब सुषुप्ति ही नहीं हुई तो तुम्हारे होने का सवाल नहीं है। और यदि सुषुप्ति हुई ये तुम जानते हो तो तुम जरूर थे कि या तो सुषुप्ति मिथ्या है, या तो सुषुप्ति मिथ्या है, या तुम्हारी जानी हुई दृश्य है। दृश्य है तब भी मिथ्या है, और कल्पित है तो भी मिथ्या है। देखी है तुमने सुषुप्ति तो भी मिथ्या, और सुषुप्ति की कल्पना हो रही है तो भी मिथ्या। इसलिए ये जो आत्म चैतन्य है ये ज्यों का त्यों है। नोदेति नास्तमेत्येषा, ये जो चिति है, ये जो संविद है, न इसका उदय होता है और न तो अस्त होता है। कथम न उदयति, क्यों उदय नहीं होती है? तो प्राग भावा भावा। कथम अस्तम नहीं थी, ये अस्त क्यों नहीं होती है? कि प्रध्वंसा भावा भावा। कैसे हो? ये हम नमूना बताते हैं आपको कि संस्कृत भाषा में दर्शन शास्त्र में विचार करने की शैली कैसी है। एक नमूना देखो। नहीं, बात कोई कह देने से नहीं मानी जाती है, उसको योग्यता मिदम, इस बात को तुम स्वयं अपने विचार से देखो। उदय उसका होता है जो पहले न हो, और अस्त उसका होता है जो बाद में न रहे। तो तुम्हारा चैतन्य क्या कभी नहीं था? तो आत्म चैतन्य के बारे में यदि तुम ये सोचते हो कि कभी नहीं था, तो ये गलत है। क्योंकि कभी नहीं का जो दृष्टा है वही तो चेतन है। इसलिए प्रागभाव का अभाव है, माने आत्म चैतन्य का प्रागभाव है ही नहीं। अच्छा, बोले अच्छा अस्त हो जाएगा, तो बोले भाई अस्त होने के बाद जो चीज न रहे, सूर्य का प्रागभाव नहीं है, पहले रहता है और उदय होता है। और सूर्य का प्रध्वंसा भाव ही रोज नहीं होता है ना। ये नहीं है कि वो अस्त होने के बाद नहीं रहता। अरे यहाँ नहीं रहता है, अरब में रहता है, यहाँ नहीं रहता है, लंदन में रहता है, यहाँ नहीं रहता है, अमेरिका में रहता है। तो अस्त होने के बाद उसका अभाव नहीं होता, और उदय होने के पहले भी उसका अभाव नहीं होता। यहाँ नहीं होता, जापान में होता है। तो कहने का अभिप्राय ये कि ये जो आत्म चैतन्य है इसका प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव नहीं है। अब ये प्रागभाव प्रध्वंसा भाव कई लोगों को भारी मालूम पड़ता होगा, है ना। अब भाई पुरानी बोली है ना, हमारा ऐसा ख्याल है कि जो लोग अनुवाद 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 करते हैं ना, हम अनुवाद के बारे में हमारी जानकारी किसी से कम नहीं है। क्यों? कि हमने बड़े बड़े मोटे ग्रंथों का अनुवाद किया है। हम कहते हैं कि गायत्री का कोई हिंदी अनुवाद करके बता दो, बिल्कुल झूठी बात है। गायत्री में ब्रह्म और आत्मा की एकता भी है। धियो यो न प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धि का प्रेरक त्वम पदार्थ है वही सवितुर्वरेण्यं भर्गः, वही सृष्टिकर्ता ईश्वर का श्रेष्ठ तेज है। जो ईश्वर का श्रेष्ठ तेज है वही हमारी बुद्धि का प्रेरक है। समानाधिकरण से दोनों की एकता हो गई, माने जो महावाक्य का अर्थ है वही गायत्री का अर्थ है। अब ये हिंदी में या हिंदी नहीं किसी भी भाषा में इसका अनुवाद कैसे होगा? हमारे संस्कृत के पंडित पहले बड़े ही विरोधी थे। काशी के बाल शास्त्री, विशुद्धानंद जी महाराज, शिव कुमार शास्त्री जी,
जो बापूदेव शास्त्री जी, जो बड़े बड़े विद्वान थे, दामोदर शास्त्री, तात्या शास्त्री, वो कहते थे कि संस्कृत वाली बात दूसरी भाषा में जाएगी कैसे, पहले ये तो बताओ। एक दिन हमने उनके साथ तादाद में किया, भाई क्यों विरोध करते हो, बुलाया अपने मन में, दामोदर शास्त्री को बुलाया, साक्षी कुमार शास्त्री को बुलाया, क्यों विरोध करते हो, लोगों को मालूम तो पड़ने दो। बोले कि अच्छा गीता का कोई अनुवाद करके बता दो। गीता जहां मूल में है वहां उसको शंकर रामानुज दोनों मानते हैं, है कि नहीं? वहां उसको मध्व निम्बार्क दोनों मानते हैं, उसको चैतन्य वल्लभ दोनों मानते हैं, उसको भास्कराचार्य और कपिल और गौतम दोनों मानते हैं, सब मानते हैं। जब एक भाषा में उसका अनुवाद आता है, उस पर एक टीका होती है, तब उसको सब नहीं मानते। आप जानते हैं गीता के मूल में जो बात भरी हुई है वो बाहर नहीं निकलती है, अभी तक बाहर आई नहीं और आगे आएगी नहीं। तो जितने जितने विद्वान होंगे, बुद्धिमान होंगे, अनुभवी होंगे, संत होंगे, महात्मा होंगे, उनको गीता में नई नई बात निकलेगी, और वो जो अनुवाद किया हुआ है ना उसमें नई नई बात नहीं निकलेगी। तो हम अनुवाद के बारे में हमारी पूरी जानकारी है। मैंने महाभारत का अनुवाद किया है, मैंने भागवत का अनुवाद किया है, मैंने और ये आपके प्रामाणिकता के लिए ये बात बताता हूँ कि ये बात आप समझें। ये तो अभावेशाली चूर्णम बा शर्करा बा गुड़स्त था ना। सत्यनारायण की कथा में अगर घर में चीनी न हो तो गुड़ को काम में लेना है, और गेहूं न हो तो चावल के आटे से ही काम चला लेना। तो ये जो मूल में जो बात है, अपराग भाव प्रध्वंसा भाव की बात सुन। जैसे घड़ा बनाया गया हो, घड़ा बनाया गया, तो घड़ा बनाने के पहले क्या था? तो पहले घड़ा नहीं था। तो प्राक माने पहले और अभाव माने न होना। घड़े का बनने से पहले न होना प्रागभाव है, और बनने के बाद डंडा मार के घड़े को फोड़ देना या घड़े का फूट जाना, ये क्या है? टूट जाने के बाद घड़े का न होना, इसका नाम प्रध्वंसा भाव है। टूट के नहीं रहा, बनने के पहले नहीं था, इसको बोलते हैं संस्कृत में प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव। ये दो तरह का और होता है। तो वस्तु में जो आकार बना है उसके बनने के पहले न होना और फूटने के बाद न होना, ये प्रागभाव प्रध्वंसा भाव है। और दूसरा आकार होना, जैसे घड़ा कपड़ा नहीं है, कपड़ा घड़ा नहीं है, इसको अन्योन्या भाव बोलते हैं। और यहाँ घड़ा बिल्कुल नहीं है, इसका नाम अत्यंताभाव, अत्यंताभाव होता है। तो प्रागभाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव, चार प्रकार के अभाव होते हैं। उनमें से प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, दो प्रकार का जो अभाव है वो वस्तु है ना, वस्तु में होता है, और काल में होता है। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। काल में न होना, काल में पहले न होना, पीछे न होना, काल विषय, कालगत जो अभाव है उसको प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव बोलते हैं। और एक वस्तु में दूसरी वस्तु का न होना, जैसे कपड़े में घड़े का, घड़े में कपड़े का, इसको अन्योन्या भाव बोलते हैं। और चीज का बिल्कुल न होना, वस्तु का ही अभाव होना, वस्तु का अभाव होना स्थान में, इस स्थान में ये वस्तु नहीं है, इसको अत्यंता भाव बोलते हैं। तो देश में वस्तु का न होना अत्यंता भाव है, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का न होना अन्योन्या भाव है, और काल विशेष में वस्तु का न होना प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव है। अभी देखो दर्शन शास्त्र की बात आपको समझाते हैं। तो ये जो आत्मा है, आत्मा जिसको बोलते हैं ना, इसका अभाव ही नहीं है। तो बोले हम देख रहे हैं जी, हम ध्यान कर रहे हैं क्या का? अपने अभाव का।
अरे हम शून्य का ध्यान कर रहे हैं, अभाव का ध्यान कर रहे हैं। तब भले मानुष ये ध्यान करने वाला कोई है कि नहीं है? तो ध्यान करने वाला तो है, तो शून्य कहाँ हुआ? जो ध्यान करने वाला है वही तो सत है, वही तो है जो ध्यान कर रहा है। जिसका तुम ध्यान कर रहे हो वो तो है ना, वो तो तुम्हारी एक कल्पना है, एक कल्पित बिंदु है, कल्पित बिंदु। तो तुम्हारा अभाव कभी नहीं हो सकता। ये आत्म चैतन्य का उदय नहीं है और आत्म चैतन्य का अस्त नहीं है। अब एक दूसरी बात देखो, न वृद्धिम जाति न क्षयम, न वृद्धि होती है न क्षय होता है। आत्मा न बढ़ता है और न तो घटता है। वैसा शरीर तो बढ़ता है और घटता है, आपने देखा कि नहीं? क्या इतना बड़ा शरीर था और बढ़ के इतना बड़ा, 1 फुट में से 6 फुट निकल आया। तो शरीर की वृद्धि हुई। और पहले महाराज बड़े मोटे थे, फैले हुए, और अब दुबले हो गए। और लंबाई पहले ऊंची थी, अब लटक गए। वृद्धो जाति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। बुढ़े हो गए। अरे हम ऐसे लोगों को जानते हैं कि न औरत है न मर्द है। बोला माने औरत के मर्द नहीं है, मर्द के औरत नहीं है, हैं? न भाई है, न बेटा है, न रिश्तेदार है, न नातेदार है। और हम भी 10-20 बरस तक और जिंदा रहेंगे तो बात नहीं है, लेकिन बेईमानी से, चोरी से पैसा इकट्ठा कर करके रखते जा रहे हैं। ये क्या होगा? ये तुम्हारी बेईमानी, ये तुम्हारी चोरी किसके काम आएगी मालूम है? वृद्ध जाति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। आशा पिंड को ऐसी पकड़ के बैठी हुई है कि बुढ़े हो गए, लठिया टेकते हुए चल रहे हैं, आंख से सूझता नहीं है, कान से सुनाई नहीं पड़ता, खाया हुआ पचता नहीं है। एक सज्जन थे, उनके दांत टूट गए थे, तो चना खाने का उनका बहुत मन होता है। तो वो जो वैद्यों की वो कुंडी होती है ना, कुंडी, उसमें चने को कूट के तब फिर खाया करते थे। मैंने पान खाने वालों को देखा, जब दांत टूट जाता है तो पान कूट के खाते हैं। अरे ये किसके हाथ लगेगा भला मालूम है? दांत टूट गए, कान बहरे हो गए, आंख से दिखाई नहीं पड़ता, आंख से पचता नहीं, पांव से चला नहीं जाता, लठिया टेक के लंबे से छोटे हो गए हैं, मोटे से दुबले हो गए, ताकत चली गई, और फिर भी तो पकड़ के बैठे हुए हैं। हाँ, दादा गए, बाप गए, है ना, नानी गई, दादी गई, और तुमको भी एक दिन उसी रास्ते पर जाना है। किंबा धनेन ये मुबागिभिस्ते किंबा दारैहि ब्राह्मण जो मरिष्यसि। करे वो ब्राह्मण, सुन ले मेरी बात है, एक दिन तू मर जाएगा, तो ये धन तेरे किस काम आएगा? किंबा धनेना, ये घोड़े किस काम आएंगे? ये मोटरें किस काम आएंगे? ये हाथी किस काम आएंगे? ये स्त्री पुरुष, ये जो तुमने एक काफिला का काफिला तैयार कर रखा है, पलटन की पलटन जो तेरे साथ डोल रही है, ये तेरे मरने पर तेरे किस काम आवेगी? किम वा धनेन किमुवा जीविस्ते किम वा दारैहि पुत्रक यो मरिष्यसि। बेटे मरने वाला है तू, इस बात का ध्यान रख। तो शरीर का भाग्य ही ये है कि वो पैदा होता और मरता है। शरीर का भाग्य ही ये है कि वो बढ़ता है और घटता है। वो है मालूम पड़ता है और बदलता जाता है। ये वृद्धि और क्षय से अस्तित्व और विपरिणाम लक्षण जो सद्भाव विकार, भाव विकार हैं, तो उनका भी ग्रहण कर लेना चाहिए। शरीर में 5 बात लगी हुई है। ये पैदा होता है
तो पैदा होने के बाद है ऐसा मालूम पड़ता है, फिर बढ़ता है ऐसा मालूम पड़ता है, बदलता है ऐसा मालूम पड़ता है, क्षीण हो रहा है ऐसा मालूम पड़ता है, और मर जाता है ऐसा मालूम पड़ता है, जिसको भाव विकार बोलते हैं। दुनिया में जितनी भी वस्तु होती हैं, ये होने वाली चीज का भाग्य है। हाँ, पैदा होने वाली चीज का ये भाग्य है। जो पैदा होगा वो दिखेगा, जो दिखेगा सो बढ़ेगा, जो बढ़ेगा सो बदलेगा, जो बदलेगा सो क्षीण होगा, हाँ, जो क्षीण होगा सो मर जाएगा। ये दुनिया की प्रत्येक वस्तु का ये भाग्य है। निरुक्त में यास्क ने इसको प्राचीन महर्षियों के नाम से इस वचन को उद्धृत किया है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। ये सद्भाव विकार बोले हम अपनी ओर से नहीं बताते हैं, पहले के महात्माओं ने इसका अनुसंधान करके देखा है कि प्रत्येक होने वाली वस्तु में ये 6 बातें होती हैं। अच्छा, तो जरा आप अपने बारे में सोचो, आत्मदेव क्या ये शरीर के साथ पैदा होते हैं? क्या ये शरीर के साथ मिट जाते हैं? जिसको मालूम पड़ता है वो बढ़ना, वो बढ़ता नहीं है, वो तो बढ़ने से न्यारा रहकर बढ़ने को देख रहा है। जिसको मालूम होता है क्षय, वो क्षय से न्यारे रहकर क्षय को देख रहा है। जिसको मालूम पड़ता है अस्तित्व, वो अस्तित्व से न्यारे रह करके अस्तित्व को देख रहा है। जिसको मालूम पड़ता है बदलना और मरना, वो बदलने और मरने से जुदा रहकर बदलने और मरने को देख रहा है। इसी को दृश्य विवेक बोलता है ना। इन 6 भाव विकारों का जो दृष्टा है वो निर्विकार है, और जो दृश्य है वो विकारी है। नोदेति नास्तवेत्येषा न वृद्धिं जाति न क्षयम् स्वयं विभाति यथा ज्ञानी भासयेत् साधनं विना। आप अपने हाथ में लो एक मौसम्बी, तो मौसम्बी दिखती है, आंख से दिखती है और सूरज की रोशनी में दिखती है। देखो रोशनी रोशनी है मौसम्बी देखने के लिए, सूरज की रोशनी, आंख की रोशनी, ये आंख की रोशनी, बिजली की रोशनी, चांदनी चंद्रमा की रोशनी। कितनी मौसम्बी आई और गई, रोशनी एक है। कितने संतरे आए और गए और रोशनी एक है। ऐसे अब अपने मन में मौसम्बी को आने दो और जाने दो। 100 मौसम्बी अपने मन में गिनो, तो वो गिनने वाली मौसम्बी आपकी कल्पना में है, लेकिन मौसम्बी का 100 जिसको मालूम हो रहा है वो मौसम्बी से न्यारे है। अच्छा, मौसम्बी गई, संतरे आए, 100 संतरे गिने हैं। संतरा गिनने वाला, मन में संतरा गिनने वाला गिने हुए संतरे से जुदा है कि नहीं? अच्छा, मन में आम गिनने वाला आम से जुदा है कि नहीं? तो 100 मौसम्बी अलग अलग हैं, 100 संतरे अलग अलग हैं, 100 आम अलग अलग हैं, और मौसम्बी संतरे और आम भी अलग अलग हैं। और उनको हटा दिया, कोई नहीं है, न मौसम्बी है, न संतरा है, न आम है, पर तुम्हारी रोशनी है कि नहीं? किसकी रोशनी में? जहां आंख बंद है, आग नहीं जल रही है, चांदनी नहीं पहुंच रही है, सूरज नहीं पहुंच रहा है, भीतर बुद्धि में, तुम्हारी बुद्धि में जो मौसम्बी है, संतरा है, आम है और उसकी गिनती है, वो किसकी रोशनी में मालूम पड़ती है? आपको मालूम है? वो आप ही हैं, वो आपकी ही रोशनी है। वहां आपके सिवाय दूसरी कोई रोशनी नहीं है। इसी को आत्मा का प्रकाश, आत्म चैतन्य, चैतन्य माने ज्ञान ही होता है और कुछ नहीं बोला। तो ये आप दृष्टा। अब सवाल ये है कि आंख में तो रोशनी तब आती है जब सूरज हो, और जीभ में रोशनी तब आती है जब भीतर आग हो, गर्मी हो। जिसके भीतर गर्मी नहीं होगी उसकी जीभ बोल नहीं सकती।
जब ठंडा पड़ जाता है ना शरीर, देखो मरते समय जब शरीर ठंडा पड़ जाता है, आप बुलाओ आदमी को, भीतर गर्मी नहीं होगी तो जीभ नहीं बोलेगी, और बाहर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो आंख नहीं देखेगी। और यदि अन्न रस की रोशनी भीतर नहीं होगी तो मन नहीं सोच सकता। आप देखो कि हाँ, वो उपनिषद में कथा ये 15 दिन खाना पीना छोड़ के देखो, हाँ, तुम्हारे मन की जो घुड़दौड़ है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसी को चंद्रमा बोलते हैं। चंद्रमा कैसे बोलते हैं कि जितना अन्न में रस आता है वो चंद्रमा की चांदनी में जो शीतलता है, उस शीतलता से अन्न में रस का आविर्भाव होता है। तो मन का देवता चंद्रमा है, माने अन्न रस से मन बनता है। और बाघ ज्योति अग्नि देवता से बनती है, और चक्षु ज्योति नेत्र ज्योति सूरज की रोशनी से बनती है। अच्छा, और ये सब आते हैं और जाते हैं, और आत्म चैतन्य जो है स्वयं विभाति। आत्म चैतन्य न अन्न रस से पैदा होता है, न अग्नि ज्योति से पैदा होता है, न सूर्य ज्योति से पैदा होता है, बल्कि सूर्य है ये वृत्ति जिसके द्वारा प्रकाशित होती है, अग्नि है ये वृत्ति जिसके द्वारा प्रकाशित होती है, चंद्रमा है ऐसी कल्पना, ऐसी वृत्ति जिसके द्वारा प्रकाशित होती है, उसका नाम है आत्म चैतन्य। आत्मा के होने के लिए चंद्रमा सूर्य अग्नि आदि बाहर ज्योति की जरूरत नहीं है। देखो मत देखो, देखो तब भी आत्मा है, न देखो तब भी, बोलो तब भी आत्मा है, न बोलो तब भी, और सोचो तब भी आत्मा है, और न सोचो तब भी। वो सोचने का न सोचने का दृष्टा है, वो बोलने का न बोलने का दृष्टा है, वो देखने और न देखने का दृष्टा है। बोले आओ दृष्टा को भी देखें तो स्वयं विभाति। दृष्टा, असल में दृष्टा वो है जो किसी के द्वारा देखा नहीं जाता। जिसको तुम कल्पना की आंख से देखते हो कि ये रहा दृष्टा, एक मिट्टी का ढेला रख लिया, बोले ये है दृष्टा, तो उसका नाम दृष्टा नहीं है। मन में एक शून्य की कल्पना कर ली और बोले ये है दृष्टा, असल में तुम कल्पना ही बांधते हो। एक बड़े महात्मा के शिष्य मिले, बड़े महात्मा के शिष्य, तो कहीं कोई बात कथा व्याख्यान में सुन के उनके मन में संशय हो गया कि हमारे गुरुजी ने जो बताया है वो ठीक कि जो हमने अब सुना है सो ठीक। तो हमसे पूछा कि हमारे गुरुजी ने ऐसा बताया है और हमको अब ऐसा सुनने को मिला है, तो हमको क्या करना चाहिए। मैंने कहा भले मानुस, जब तुम अपने गुरुजी पर श्रद्धा नहीं करोगे तो हमारे ऊपर श्रद्धा कहाँ से करोगे। अरे जब उन पर से टूट जाएगी तो हमारे पर से भी टूट जाएगी, बोला है। हाँ, तुम्हारी 3 पीढ़ी जिसके ऊपर श्रद्धा करती है? उस पर से तो तुम्हारी श्रद्धा टूट जाए, उसकी बात पर तो विश्वास न हो कि भगवान का दर्शन होता है, ईश्वर का दर्शन होता है? वेद शास्त्र पर श्रद्धा न रहे, संत महात्मा पर श्रद्धा न रहे, गीता भागवत पर श्रद्धा न रहे, मीरा सूर तुलसी नरसी नामदेव एक नाथ ज्ञानेश्वर पर श्रद्धा न रहे, और आज किसी के मुंह से कोई बात सुन लोगे तो उसके ऊपर तुम्हारी श्रद्धा रह जाएगी ना। पहली टूट जाएगी और ये दूसरी 2-4 दिन के बाद ये भी चली जाएगी, और तुम रह जाओगे ठन ठन पाल। पहली भी गई और ये भी चली जाएगी, बोला ये टिकने वाली नहीं है। तो तुम्हें जैसे तुम्हारी परंपरा है, सनातन धर्म है, जैसे वेद शास्त्र पुराण बड़ा भारी आधार है ना कि ये वेद में भी ये बात कही, उपनिषद में भी ये बात कही है, भगवान ने भी कही है, संतों ने भी कही है, उस पर तुम नहीं टिकोगे हैं तो आज का लच्छेदार व्याख्यान तुमको अपने अपने भरोसे पर कब तक रख सकेगा। तुम तो अपने मकान की नींव गिरा रहे हो, बोला अपने मकान की नींव मत गिराओ, उसको प्रबल करो। स्वयं विभात यथा न्यानी
भासयेत् साधनम बिना स्वयं विभाति। ये आत्मदेव स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं। हाँ, इसका अर्थ यह नहीं है कि इसमें है ना गुरु शास्त्र की जरूरत नहीं है। समझने में भी स्वयं विभाति का अर्थ जैसे हिंदी में होता है वैसे नहीं, इसका अर्थ है प्रकाशांतर निरपेक्षम विभाति। हाँ, जैसे मन को देखने के लिए हम हैं, हम हो तब मन दिखे और हम न हो तो मन न दिखे, ऐसे अपने को देखने के लिए कुछ और होने की जरूरत नहीं है कि किसी और के द्वारा। घड़ी कब दिखेगी? जब आंख होगी। कौन देखता है? कान देखते हैं। हम घड़ी को देखते हैं परंतु आंख के द्वारा देखते हैं। ऐसे अपने आप को जानने के लिए आंख की तरह किसी द्वारांतर की, प्रकारांतर की, किसी जरिए की जरूरत नहीं है। ये प्रकाशमान है। तो देखो, एक बात यह है कि जो सद्भाव विकार रहित रहकर और स्वयं प्रकाशमान है उसका नाम आत्मा। और जो स्वयं प्रकाश रहकर सद्भाव विकारों को प्रकाशित करता है सो आत्मा। जो सद्भाव विकारों से रहित रहकर स्वयं प्रकाशित होता है सो आत्मा। और जो स्वयं प्रकाश रहकर सद्भाव विकारों को प्रकाशित करता है सो आत्मा। इस श्लोक में से दो निष्कर्ष निकले हो। ये दो, इसको निष्कर्ष बोलते हैं। निकृष्ट अर्थ, निष्कृष्ट, निष्कृष्ट अर्थ खींचा हुआ, साफ, निर्गलित। जैसे फूल में से इत्र निकलता है वैसे इस श्लोक रूपी फूल में से इत्र निकला। क्या इत्र निकला? है ना, उसके रंग दो हैं, रंग दो हैं पर उसका सार एक है। जो सद्भाव जन्म से, मृत्यु से, वृद्धि से, क्षय से, अस्तित्व से, परिणाम से, माने अन्यता से रहित रहकर और बिना किसी दूसरे की मदद के प्रकाशित होता हो उसको आत्मा कहते हैं। और जो बिना किसी साधन के, जो स्वयं प्रकाश रहकर बिना किसी जरिए के, बिना किसी द्वार के, बिना किसी सहारे के सबको प्रकाशित करता हो उसको आत्मा कहते हैं। ये दो इस श्लोक का निष्कृष्ट, निर्गलित, इसका ये इत्र है, इसका ये सार है। नोदेति नास्तमेतेषा न वृद्धिम जाति न क्षयम स्वयं विभात्यथान्यानि भासयेत् साधनम बिना। बिना किसी साधन के ही ये दूसरों को प्रकाशित करता है और अपने को प्रकाशित करने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है। दूसरे को भी प्रकाशित करने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है और अपने को भी प्रकाशित करने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है। और ये सद्भाव विकार को प्रकाशित करता है और उनसे अछूता रहता है। इसीलिए श्रुति में इसका जो वर्णन आया। एक बात आपको सुनाता हूं। उसने कहा कि हम अपना गुरु भगवान को बनाते हैं। आप लोग बुरा मत मानना हो, हम बात को दो टूके ही कहेंगे, चाहे आपको भला लगे चाहे बुरा। तो हम अपना गुरु भगवान को बनाते तो बहुत बढ़िया, भगवान से बड़ा तो कोई है ही नहीं, उनको गुरु बना लो, है ना। लेकिन हे बनाने वाले महापुरुष, तुम कभी बिगाड़ भी दोगे। जब तुम्हारी ही बनाई हुई चीज होगी उसमें भगवान का कोई योग नहीं होगा, तो जैसे पकड़ने में तुम्हारी स्वतंत्रता है, वैसे छोड़ने में भी तो तुम्हारी स्वतंत्रता। तो गांधर्व विवाह हुआ ना, है? ये तो राह चलते ट्रेन में जैसे ब्याह कर लिया हो, है ना, अलग अलग स्टेशन पर बैठे ट्रेन में ब्याह कर लिया, बोले मान लिया भाई तुम हमारे पति तुम हमारी पत्नी,
और अगले स्टेशन पर दोनों अलग अलग स्टेशन पर उतर गए। माना हुआ ब्याह हो गया, ये इसमें टिकाऊपना नहीं है। इसी से वैष्णव संप्रदाय में ऐसा मानते हैं कि जैसे पिता अपनी कन्या का हाथ पकड़ के वर के हाथ में समर्पित करता है, वैसे गुरु जीव को, चेतन को अपने हाथ में पकड़कर परमात्मा को अर्पित करता है। तब चेतन ना नू नहीं बोल सकता, फिर उसको डाइवोर्स का अधिकार बिल्कुल नहीं रहता। हाँ, इसलिए आचार्य के द्वारा होना चाहिए। तो कुछ जरा भगवान की बात सुनाता हूं। ये तुम्हारे जो भगवान होंगे, गुरु माने हुए गुरु, उसमें क्या क्या दोष है उसकी तरफ आपकी नजर खींच। एक तो आप दुनिया में किसी को महात्मा नहीं मानते हो। दुनिया में किसी को गुरु न बनाने का अर्थ क्या हुआ कि दुनिया में तुम किसी को महात्मा नहीं मानते हो। अच्छा, यदि दुनिया में अब तक कोई महात्मा नहीं है या इस समय कोई नहीं है, तो तुम कहां से हो जाओगे? तुम भगवान को मान करके तुम ही महात्मा हो जाओगे? कहने का अभिप्राय ये हुआ कि ये अभिमान का विलास है, ये अहंकार का विलास है, ये अहंकार के द्वारा बनाया हुआ भगवान है, अहंकार का बच्चा है, ये तुम्हारा साथ नहीं देगा। अच्छा, एक दूसरी बात सुनाता हूं। बोले हम अपने विवेक को ही अपना गुरु मानते हैं। श्रीमद् भागवत में तो ऐसे लिखा है कि मनुष्य अपना गुरु स्वयं है, ऐसे लिखा है। बोला आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयोसौ विन्दते परम। बताया कि मनुष्य में ऐसी बुद्धि है कि वो प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा सच्चाई को ढूंढ सकता है, इसलिए वो स्वयं ही अपना गुरु है। ये जो प्रत्यक्ष और अनुमान है, इस पर जरा विचार करो। जो जुक्ति दी हुई है इस पर विचार करो। वो प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा अपनी भलाई की बात ढूंढेगा, माने अन्वय व्यतिरेक से। जिसमें अपनी भलाई होगी, हित होगा वो करेगा, और जिसमें अपना अहित होगा तो नहीं करेगा। पर ये प्रत्यक्ष और अनुमान, ये अन्वय और व्यतिरेक, ये परमात्मा के बारे में होंगे कि जगत के बारे में होगा? बिल्कुल व्यावहारिक होंगे प्रत्यक्ष और अनुमान। इसलिए इससे व्यावहारिक भलाई सोची जा सकती है। माने जैसे दत्तात्रेय ने देखा कि मधुमक्खी ने शहद इकट्ठा किया और खिलाने वाले ने, उसको निकालने वाले ने निकाल लिया, तो उन्होंने ये सीखा कि धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ये नहीं सीखा कि ऐसा परमात्मा होता है, आत्मा ब्रह्म है, ये नहीं सीखा। बोला आत्मा ब्रह्म है, ये नहीं सीखा। ब्रह्म अद्वितीय है, ये नहीं सीखा। तो प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जितना ज्ञात होता है उसके बारे में तो तुम्हारा विवेक तुमको बता देगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन तुम्हारा दोस्त है, कौन तुम्हारा दुश्मन है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या भोगना चाहिए, क्या नहीं भोगना चाहिए। जिस विषय में तुम्हारा अनुभव है उसके बारे में तो प्रत्यक्ष वाली और अनुमान वाली युक्ति काम देगी, और जो तुम्हारे अनुभव के बाहर वस्तु है उसके बारे में प्रत्यक्ष और अनुमान वाली युक्ति काम, अन्वय व्यतिरेक वाली युक्ति काम नहीं देगी। तो वहां तो जो शाश्वत अनुभव है, ईश्वरीय अनुभव है, शाश्वत अनुभव है, औपनिषद अनुभव है, वही काम देगा। देखो भागवत का ही दूसरा श्लोक सुना देता हूं। भागवत में ऐसे भी लिखा है कि एक गुरु से काम नहीं चलता, 10-20 गुरु बनाना चाहिए। अब कोई पढ़ ले महाराज उसको तो कहे वाह वाह हमको तो अच्छी छुट्टी मिल गई है। न ये कस्माद गुरु ज्ञानम सुदृढ़म स्यात् सुपुष्कलम ब्रह्म तद्वितीयम वै गीयते बहुधर्षिभिः। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि देखो, एक गुरु से पूरा ज्ञान नहीं मिलता है, क्योंकि अद्वितीय ब्रह्म का वर्णन महात्मा लोग भिन्न भिन्न रीति से करते हैं, तो एक से कैसे मिलेगा? अच्छा देखो इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ बहुत बढ़िया है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को सबसे सीखना चाहिए, अपनी बुद्धि का दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए,
सबसे सीखना चाहिए। वहां न विवेक गुरु है और न तो ईश्वर गुरु है। अनाद्य विद्या युक्तस्य पुरुषस्यात्म वेदनम। विवेक में वही बात आ सकती है जो तुम्हारे अनुभव में कभी आई हुई हो, उसके बारे में तुम सोच सकते हो। आपको बताते हैं कि आग है ना, आग, जिसने कभी आग को छुआ न हो वो आंख से देख के नहीं जान सकता कि इसको छूने से हम जल जाएंगे, हैं? जान सकता है। और जिसने कभी पानी न देखा हो, पानी देखा ही ना हो बिल्कुल, वो समुद्र को देख के ये नहीं जान सकता कि ये खारा है या इसमें हम डूब जाएंगे। तो बुद्धि मनुष्य की वहीं तक चलती है जितना संसार में अनुभव होता है, उसकी आगे विवेक की गति नहीं है। और ये स्वयं प्रकाश जो प्रभु हैं, ये जो आत्मदेव हैं, ये बुद्धि के घेरे में नहीं है ना। और ये मान मान के अगर हम किसी से चीज, समझो कि किसी को मान लिया कि ये देवता है, कल्पवृक्ष है, तो उससे हम मांग मांग के लेंगे, तो क्या क्या मांगोगे? जो जो तुमको मालूम रहेगा सोई मांगोगे, जो मालूम नहीं है वो तो नहीं मांगोगे ना। हाँ। तो ईश्वर को सामने बैठा के भी तुम ईश्वर से वही चीज मांग सकते हो जो तुमको मालूम है। और जो मांगा जाए सो तो आत्मा ही नहीं है, जो मांगा जाए सो तो ब्रह्म ही नहीं है, जो मांगा जाए सो तो तुम नहीं हो। अगर तुम होते तो मांगते कहां से? अच्छा लो, अब एक बात, इसलिए अविद्या जो है वो अनादि अनुसृत है। जीव और ईश्वर, बिना जीव के ईश्वर नहीं होता, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बोला, अगर जीव नहीं हो, कोई जीव नहीं हो तो ईश्वर किसका? एक दिन एक सज्जन आए तो मैंने उनसे पूछा कि आजकल क्या करते हो भाई? तो बोले हेड मास्टर हूं मैं। हेड मास्टर? तो मैंने पूछा कितने मास्टर हैं तुम्हारे स्कूल में? तो बोले कि मास्टर तो दूसरा कोई नहीं है, मैं ही अकेला हूँ। तो अच्छा, फिर मैंने कहा विद्यार्थी कितने हैं? कि आजकल विद्यार्थी भी नहीं हमारा है। तो हेड मास्टर काहे का? जब विद्यार्थी भी नहीं जब विद्यार्थी भी नहीं और दूसरे मास्टर भी नहीं, तो हेड मास्टर काहे का? ईश्वर उसको कहते हैं जो नियंता हो। तो किसका नियमन करेगा? जब जगत रहेगा, जीव रहेगा, तभी ना उसका नियमन करेगा। बिना जगत और जीव के तो ईश्वर की सिद्धि भी नहीं हो सकती। इसलिए ईश्वर की जितनी आयु है उतनी आयु जीव की है और उतनी आयु जगत की भी है। तत्व दृष्टि से सब परब्रह्म परमात्मा है और अविद्या दृष्टि से अलग अलग हैं, लेकिन आयु जो सत स्वरूप से, सद रूप से जो आयु है सो सबकी बराबर है। हाँ, जितनी आयु ईश्वर की उतनी आयु हमारी, उतनी आयु जगत की। और अविद्या के कारण तीनों तीन बने हैं और अविद्या के कारण नियम में नियंत्रित भाव बना हुआ है। अविद्या के मिट जाने पर सब एक है। तो ये जो अनादि अविद्या जुड़ी हुई है, हाँ, ये क्या करती है? बोले ये तो स्वतो न संभवात अनाद्य विद्या युक्तस्य पुरुषस्य आत्मवेदनम स्वतो न संभवात अन्य तत्वज्ञो ज्ञानदो भवेत। अनादि अविद्या से युक्त जो ये जीव है, ये अब तक अपने आप को नहीं जान सकता, तो किस युक्ति से, किस अन्वय से, किस व्यतिरेक से, किस विवेक से ये अपने आप को जानेगा? स्वतः न संभवात। इसलिए जो आचार्यों की परंपरा है उसी के द्वारा, उसी के रूप में ईश्वर प्रकट होकर के ये अपना ज्ञान देता है। तो ये जो वैदिक परंपरा है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम आचार्याध्यैव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापत न नरेणादरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो ह्यणुरेष धर्मः, श्रुति कहती है। तो इसलिए उपनिषद का मुंह देखना पड़ता है कि उपनिषद जो है वो आत्मदेव का कैसा स्वरूप बताती है। जिनको ईश्वर नहीं चाहिए, आत्मा नहीं चाहिए, ब्रह्म नहीं चाहिए ना, जैसे समझो प्यास लगी है, तो प्यास लगी है तो उसको हम ये कहें कि तुम ब्रह्म हो तब उसका काम चलेगा, कि एक गिलास पानी उसको देंगे तब काम चलेगा? भाई प्यासे को तो एक गिलास पानी चाहिए, भूखे को तो अन्न चाहिए, नंगे को कपड़ा चाहिए, संसार के भोगियों को भोग चाहिए और तुम भोग लो। लेकिन जिसको ईश्वर चाहिए उसको उपनिषद माता की शरण में
जाना पड़ता है। वो बताते हैं कि तुम कैसे हो, अदृष्टम द्रष्टरी अश्रुतम श्रोत्री, जो कभी नहीं देखा गया ऐसे दृष्टा तुम हो, जो कभी नहीं सुना गया ऐसे श्रोता तुम हो, जो कभी बुद्धि में नहीं आया ऐसे मनता तुम हो, जो कभी विज्ञान का विषय नहीं हुआ वो विज्ञाता तुम हो, जो कभी देखा नहीं गया वो दृष्टा तुम हो, जो कभी सुना नहीं गया वो श्रोता तुम हो, वो जो कभी बुद्धि का विषय नहीं हुआ वो मनता तुम हो, जो विज्ञाती का विज्ञाता है वो तुम हो। उसको सामने नहीं देखा जाता है, उसको अपने आप के रूप में जाना जाता है। श्रुति इस प्रकार आत्म तत्व का निरूपण करती है और यही एकमात्र अविद्या की निवृत्ति के लिए आधारभूत माता है। और यदि तुम्हारी साधन में रुचि न हो तो बोले भाई हमको तो ऐसा साधन का रास्ता चाहिए जिसमें सब कुछ खाने की छुट्टी हो, तो बस सब कुछ खाना, ये तुम्हारा लक्ष्य है, परमात्मा लक्ष्य नहीं है। कि जिसमें सब कुछ करने की छुट्टी हो, जिसमें सब कुछ भोगने की छुट्टी हो, बोले इससे क्या मतलब है, हम आंख बंद करके 2 मिनट शून्य का ध्यान कर लेते हैं, देख लेते हैं कि नाभि के पास एक फोफर है, एक छेद है, छेद, तो उसको हम देख लेते हैं। अब हम चाहे कुछ करें चाहे कुछ खाएं, तो ये परमार्थ का मार्ग नहीं है। इस तरह कोई अध्यात्म के मार्ग, नाभि के पास एक फोफर है, एक छेद है, छेद, तो उसको हम देख लेते हैं। अब हम चाहे कुछ करें चाहे कुछ खाएं, तो ये परमार्थ का मार्ग नहीं है। इस तरह कोई अध्यात्म के मार्ग में नहीं चलता है। उसके लिए सदाचार का पालन आवश्यक होता है, सद्भावना आवश्यक होती है, सद्गुण आवश्यक होता है, सन्मार्ग में चलना आवश्यक होता है। मनमानी करने की छूट का माने परमार्थ का मार्ग नहीं है। तो इसलिए इसको इसी रास्ते से चलोगे तब इसकी प्राप्ति होगी। ओम शांति शांति शांति।